आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। दोस्तों इस देश में अफवाहें पानी की तरह स्पीड में फैलती रहती हैं और हर एक इंसान किसी न किसी अफवाह के चक्कर में आता रहता है। अभी कुछ समय पहले एक अफवाह को फैलाते हुए एक महान कथावाचक कहे जाने वाले, खुद में, हम तो उन्हें महान नहीं कहेंगे, वो खुद में महान कहे जाने वाले कथावाचक जिनका नाम था प्रदीप मिश्रा, उनका एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। और वो वीडियो क्या था, उस वीडियो में वो बताते हुए नज़र आ रहे थे कि यहाँ पर अगर आपका बच्चा कभी पढ़ने नहीं जाता है या पास नहीं होता है तो पता नहीं बेलपत्री में शहद लगा के पता नहीं किस किस शिवलिंग में मतलब क्या क्या चिपकाना होता था, ये उनका खुद का कथन था। वहाँ पे चिपका दीजिएगा और उसी दिन से आपका बेटा पास हो जाएगा। तो मैंने इस पर वीडियो बनाया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और उस वीडियो के माध्यम से आप समझिएगा कि प्रदीप मिश्रा जी का कहना क्या था और प्रदीप मिश्रा जी ने क्या कहा था। हालांकि मैं आपको दिखाता हूं उनका ये वीडियो, देखिए और समझिए और जानिए कि किस प्रकार से वो अफवाह फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ समाज में एक अंधविश्वास की कड़ी फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई अंधविश्वास की लकीर खींच के रखी हुई हैं, जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था और उस वीडियो में मैंने दर्शाया था, क्योंकि इन्होंने बताया था जिस किसी के घर में बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है वह व्यक्ति जा कर के एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बच्चे को गोद में उठा करके पीपल के पेड़ के नीचे वहाँ पर उसको खीर खिलाने का काम करे तो आने वाले 2 महीनों में गर्भ ठहर जाएगा और कोई समस्या भी नहीं होगी। ये इन्होंने खुद कहा था। क्या क्या कहा था, आप पहले इनका पहले वाला वीडियो देखिए जिसमें इन्होंने बेलपत्री का टोटका बता करके बच्चे को पास कराने की बात कही थी। आप ज़रा देखिए ये वीडियो। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। आपने वीडियो देख लिया। अब आप जिस तरीके से इनको देख पा रहे हैं, बड़े शान के साथ कह रहे हैं, तो मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं कि अगर इस तरीके से अंधविश्वास फैलाएंगे तो लोगों की नज़र में जो इनके फॉलोवर हैं वो क्या सोचेंगे। अगर मान लिया इस तरीके से बात कहने लगे हैं, बहुत से लोग दिमाग पर जोर नहीं देते हैं। जो इंसान जिसका फॉलोवर होता है, अगर वो जिसको वो फॉलो करता है, अगर वो इंसान कोई बात बोल देता है तो लोग वही करने लगते हैं। हालांकि सबके सब ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन 100% में अगर 25% भी ऐसा काम करेंगे तो उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा या नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। खैर वो भी बात नहीं है, आपको मैं बताना चाहूँगा। दूसरा इनका वीडियो ये भी देख लीजिए जिसमें ये बच्चे जन्माने का नया तरीका बता रहे हैं। आप ज़रा इनको वीडियो ये देखिए। आज भी नियम है, जिसकी 18 साल 20 साल तक संतान नहीं होती, अगर वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला देता है और वही झूठी खीर जिसका गर्भ नहीं ठहरता वो खा लेता है, मात्र 2 महीने के अंदर उसका गर्भ ठहर जाता है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आज भी लक्ष्मी निवास करती है। ऐसे लोगों की वजह से देश गर्ग में जा रहा है और इसी वजह से देश की उन्नति नहीं हो पा रही है। एक बार फिर से बताइएगा जरा। ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को, ओ भटूरे वाले चाचा, पहले मेरी बात समझ लीजिए और आप मेरी बात गौर कर लीजिए। पहले चुप रहिए और फिर से जरा बताइए क्या हुआ था और क्या करना चाहिए लोगों को। उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला देता। अरे भटूरे वाले चाचा,
आपकी जय हो, आप सच में महान हैं। मतलब कुछ भी बोल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अपनी बातें रखने का एक तरीका होता है, वो आप रख देते हैं। समाज में कैसे आपकी दुर्गति हो रही है, कैसे आपको लोग आपको मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस तरीके से आपको आपकी बुद्धि को क्या एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ये तो आप समझ ही रहे होंगे वो सोशल मीडिया के माध्यम से। और आपको बता दूं भटूरे वाले चाचा, और समझिए, आप विचार करिए कि ऐसे नहीं होता है दुनिया में। बच्चे जन्माने का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के अनुसार बच्चे जन्मते हैं। अगर बच्चे नहीं जन्म रहे हैं तो माता या पिता में कोई समस्या हो सकती है, पेट से रिलेटेड, गर्भाशय से रिलेटेड समस्या हो सकती है, तो इसके लिए डॉक्टर्स दूर कर सकते हैं। और अगर माता में समस्या नहीं है तो पिता की भी जांच करानी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है पिता में समस्या हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जैसे लोगों की वजह से जांच होती है तो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को नीचा दिखाने का काम किया जाता है और महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। पुरुष की कोई जांच नहीं होती है। लेकिन अगर बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है और माँ में कोई कमी नहीं निकल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुरुष में कोई कमी नहीं हो सकती है। एक बार पुरुष की भी जाँच बहुत ज़रूरी होती है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। खैर कोई नहीं भाई साहब, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि भाई साहब ने एक वीडियो बनाया था जिसमें इन्होंने बच्चे को पास करने का एक टोटका बता दिया था, बहुत लंबा चौड़ा। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। और एक आपको खुशखबरी जान करके हर्ष होगा, और हर्ष क्या होगा सोचने की बातें हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा टोटका बताया था कि बच्चे पास हो जाएंगे, लेकिन इत्तेफाक की बात है इन्हीं का बच्चा कक्षा 8 में फेल हो गया है। इन्होंने वो टोटका बताया लेकिन शायद बच्चे ने किया नहीं, या बच्चे ने क्यों नहीं किया, पढ़ने की वजह से, शिक्षा लेने की वजह से, क्योंकि ये जो टोटके बताते हैं ये यहाँ के सिर्फ मूल निवासियों के लिए टोटके होते हैं। और ये टोटके इसलिए बताते हैं कि लोग टोटके में पड़े रहें और इनके बच्चे सबसे आगे निकल जाएं। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि लोग कहते हैं ना कि आप दूसरों के लिए अगर कुआं खोदते हैं तो आपको भी खाई मिलती है, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ होता है। क्या हुआ दोस्तों, इत्तेफाक बहुत बड़ी चीज़ है। इत्तेफाक इनके साथ में हो गया, इन्होंने टोटका बताया दूसरों के लिए और बच्चे ने ही इनके भैया पूरे करे कराए पर पानी फेर दिया। इनका बच्चा ही कक्षा 8 में फेल हो गया। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये आप न्यूज़ देखिए, ये न्यूज़पेपर की न्यूज़ आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है ये आप भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप समझिए, जानिए, अंधविश्वास से दूर रहिए, और अंधविश्वास से जब आप दूर रहेंगे, ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, तभी आप ऐसे पाखंडियों से दूर रह पाएंगे। और ऐसे पाखंडियों को पास में भी फटकने मत दीजिए, और दूर रह करके इनसे अपने मन की बात अपने स्वयं से करिए। और जब तक तार्किक आधार पर कोई भी बात खरी ना उतरे तब तक उसको सिर्फ झूठा प्रचार समझिए और कुछ नहीं। सत्य तभी आप निकाल सकते हैं जब तक वो बात तार्किक आधार पर सत्य नहीं उतरती है तब तक। अगर कोई भी बात तार्किक आधार पर सत्य नहीं उतरती है तो वह कभी सत्य नहीं हो सकती। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए